शुक्रिया सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन व हज़रात, मेरे दोस्त भाई, हमारी रियल एस्टेट बरादरी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अहले इलाका को मेरी तरफ़ से वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पंडाल में मौजूद सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक आध बंदा छोड़ के जो कैमरे पे है, बाकी हमारी भी जितनी मैनेजमेंट है सारी अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं सिक्योरिटी की, सारे हमारे गेस्ट हैं। सब लोग जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए, कोई आदमी खड़ा ना हो, सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे। सीटें मौजूद हैं तो आप लोग बैठे ताकि मैं आराम से आपसे बात कर सकूं और आप थोड़ी सी देर मेरी बात सुन सके। कोई आदमी खड़ा ना हो जी, और ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, जिसने लेनी हो हमारी मैनेजमेंट से ले ले। बहुत शुक्रिया जी। आज का जो फंक्शन है ये बहुत ख़ास फंक्शन है। ये हमारा फैसल टाउन एक ब्रांड का ये आज दिन तक का सबसे आला फंक्शन है। मैं इस फंक्शन के मौका पर सबसे पहले अपनी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसमें खान सलीम, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारी जो साइड के इंचार्ज हैं वो, जितनी हमारी मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, तो मैं उन सब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फैसल टाउन एक ब्रांड बनाने में जो उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है, मैं उस सब को आपके सामने अप्रिशिएट करता हूँ। और अपनी तकरीर का आगाज भी उन्हीं बच्चों के नाम से करूंगा। सबसे पहले मैं अपने एम्प्लॉइज, आपको पता है आजकल महंगाई का दौर है, लोगों के अपना पेट के साथ रिश्ता जो कायम रखना ये बड़ा मुश्किल है। ब्रांड वही होता है जो हर एक शोबे में तरक्की करे, वरना उस तरक्की का कोई फायदा नहीं कि मालिक तो तरक्की करें, उसके एम्प्लॉइज तरक्की ना करें। मालिक तरक्की करे, हमारी रियल एस्टेट बरादरी ना तरक्की करे, सबको तरक्की करनी चाहिए, सबका राइट बनता है। तो मैं इस मौका पर अपने एम्प्लॉइज के लिए 2 से 3 अहम ऐलान करता हूँ। नंबर 1, हम इस महंगाई के दौर में एक मिनिमम जो वेजेस होती है कि जो एक क्लीनर है, एक गार्ड है, सबसे जो छोटी नौकरी करने वाला है, उसकी आज मैं वेजेस का ऐलान करता हूं कि हम मिनिमम 25,000 रुपए से उसकी सैलरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हम हर साल ये नहीं कि हमने मिनिमम वेजेस 25,000 कर दी तो उसके ऊपर जो है वेजेस वो नहीं बढ़ेगी। हम हर साल रमज़ान को अपनी सैलरियों को रिव्यू करते हैं, सबको सब्सटेंशियल इंशाल्लाह ताला एक इंक्रीजमेंट सबको दी जाएगी। उसके अलावा मैं खान सलीम साहब को कहूँगा वो तरीका ढूंढ लें, छोटी ईद का करें, बड़ी ईद का करें, मिनिमम वेजेस भी बढ़ाएंगे, सैलरियाँ भी बढ़ाएंगे, उसके साथ मैं इक्वलेंट जो सैलरी बढ़ेगी उसके बराबर एक स्पेशल बोनस का भी ऐलान करता हूँ। अब मैं ये जो अवाम में मौजूद लोग हैं ये ना समझे कि आपके लिए कुछ नहीं है। आज का फंक्शन ऐसा है कि जो भी आज इस पंडाल में आया या हमारा मैसेज जहां तक जाएगा, इंशाल्लाह ताला सबके लिए आज बहुत कुछ है। हमारी रियल एस्टेट बरादरी जो हमारी टीम है, हमारी जान है, वो हमेशा ये बात करते हैं। तनवीर शाह साहब अभी बात कर रहे थे 10 मिनट पहले काशिफ साहब के ऑफिस में कि चौधरी साहब आप कदम बढ़ाए, हम आपकी बी टीम हैं। मैं शाह साहब के जज्बात की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, हमारी कोई बी टीम नहीं है, क्योंकि हम एक ही काम करते हैं, वो है ए ग्रेड का काम। हमारी टीम भी ये है, हमारे मेंबर भी ये हैं, हमारी रियल एस्टेट बरादरी भी एक है, हमारी कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो भी ए ग्रेड है, बी कोई नहीं है, सारे इंशाल्लाह ताला ए है। तो आप देखें कि ये जो फैसल टाउन ब्रांड बना है, इसकी एक एक चीज ए ग्रेड में तोली जाएगी। हमने ए ग्रेड का काम किया है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जो भी इधर घर भी जो 25-50 का घर बनाएगा वो भी ए ग्रेड का होगा। जब उसको गली हम 25-50 के 5 मरले के घर को
गली हम 40 फुट की दे, बिजली अंडरग्राउंड करें, उसको भी गैस दे, सीवर ड्रेन उसको भी अंडरग्राउंड दो, उसको भी ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें दे, उसको भी उतने बड़े स्कूल दें, उसको भी उतने बड़े पार्क दें। तो ये बताएं कि वो उसी लेवल की लैंडस्केपिंग दे, हार्ड लैंडस्केपिंग दे, सॉफ्ट लैंडस्केपिंग दे। तो मुझे ये बताएं कि जब हॉस्पिटल उसी लेवल के हों, स्कूल उसी लेवल के हों, गलियां की चढ़ाई उसी लेवल की हो, तो फिर वो बी ग्रेड कहां से आ गया? तो इंशाल्लाह ताला ये फैसल टाउन ब्रांड भी ए ग्रेड है, इसकी रियल एस्टेट बरादरी भी ए ग्रेड है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी, चाहे वो हमारे मेंबर करें या हम करें, वो भी इंशाल्लाह ताला ए ग्रेड में तोली जाएगी। हमारी जो रियल एस्टेट बरादरी है, जैसे मैंने कहा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जान है। इसके लिए मैं चंद आपको पढ़ता हूं कि जो आज की कुरानदाजी है, जिसमें आप लोगों के लिए गिफ्ट है, वो कितने हैं ये जो बरादरी दे रही है। अभी भी कोई कूपन भर के बेचना चाहे तो खाने के बाद, क्योंकि ये कुरानदाजी होनी है। इसमें मोटरसाइकिल 20 है जो आज आप लोगों को दिए जा रहे हैं, 20। उम्रे के टिकट 12 हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। दुबई का 1 टिकट है जो आपको दिया जा रहा है। किचन आइटम जो है, जो किचन में इस्तेमाल आप करते हैं, वो 45 हैं। LED जो टीवी हैं वो 4 हैं, और गिफ्ट हैम्पर जो है वो तो कई 100 हैं जो आज की तकरीब में हमारी रियल एस्टेट बरादरी की तरफ से जो आपको दिए जा रहे हैं, इस फंक्शन को कलरफुल बनाने के लिए। तो इस फंक्शन की तरतीब को इस तरह होगी कि मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद खाना खुलेगा। उस दौरान भी अगर आप कूपन डालना चाहे तो डालें। मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद 1 मिनट के लिए, माजरत गलती होगी थोड़ी सी, मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद फुल मेंबरों को की कुरानदाजी होगी। उसके 1 मिनट बाद जो 5 इंस्टॉलमेंट है उनकी कुरानदाजी होगी। उसके बाद फौरी तौर पे खाना खुलेगा। आप वापस आएँ, अपने कुरानदाजी के रिजल्ट भी देख लें, और फिर जो आपके गिफ्ट हैम्पर हैं वो हम तकसीम करेंगे, क्योंकि बाहर मौसम की वजह से हम थोड़ा सा तब्दील करें। देखें, ये बारिश भी हो रही है। अब मैं एक लोगों का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो है हमारे मेंबर। किसी भी ब्रांड का कोई प्राइड होते हैं, हमारा प्राइड हमारे मेंबर है। हमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है वो अपने मेंबर को दी है। हमने जब भी जरूरतों का ख्याल रखा है, अपने मेंबर के लिए रखा है। हम ये समझते हैं हमारी कामयाबी के पीछे जो असर राज है वो हमारे मेंबर का है, वो आप लोग हैं। हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारी रियल एस्टेट बरादरी है, जो एंड यूजर है, जो हमारे मेंबर है, उन्होंने जो 27 साल मेरी जो रियल एस्टेट की हिस्ट्री है उसके ऊपर जो अतमाद किया है कि हम जब भी प्रोजेक्ट लाए हैं, 20,000 कनाल का लाए हैं, 50,000 कनाल का लाए हैं, 5,000 कनाल का लाए हैं, जहां भी लाए हैं, लोकेशन पूछे बगैर, कीमत पूछे बगैर, उन्होंने रातों रात बुकें की, बगैर टीवी के, बगैर अखबारों के, बगैर बिल बोर्ड लगाए, बगैर शोर शराबा किए, 24 घंटे में, 48 घंटे में उन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो है हमारा बुक किया और ख़रीद लिया। ये हमारी जो मेंबर है, ये जो लोग हैं, ये हैं हमारा असल सरमाया। इंशाल्लाह ताला हम उन लोगों का अतमाद वो कभी शेक नहीं होने देंगे। हमारी सारी मेहनत उन लोगों के लिए है जो हमारे ऊपर अपनी जमाशुदा पूंजी, सारी जिंदगी की कमाई जो हक हलाल से उन्होंने जमा की है, वो उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी रकमों को अमानतें समझना और उनको वो अमानतें वापस लुटाना जिस वादे के साथ ली हैं, ये है हमारा असल सरमाया। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो मेंबर का और फैसल टाउन का आपस में रिश्ता है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये इससे भी मजबूत तर होता जा रहा है। तो मैं उन दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमें इज्जत बख्शी। अब मैं, मेरे आज के फंक्शन में मेरे भाई बैठे हैं, उनका भी मैं, और उनकी फैमिली का, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और देर रात अपनी नींदों को छोड़ के, अपनी कमिटमेंट्स को, पर्सनल को छोड़ के इस फैसल टाउन की तरक्की में किरदार अदा किया। तो मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने बेटों का भी माशाल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हालांकि वो बाहर पढ़ते हैं, वापस आए हैं, थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने वो थोड़ा सा टाइम भी जो है वो आपके लिए, खिदमत के लिए लगाया। अभी वो वापस जाएंगे, पढ़ेंगे,
तो अल्लाह पाक उनको उनके इरादों में कामयाब करे। उसके अलावा मैं एक और शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो है मेरी बेगम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ लगाई, एक काज के साथ लगाई। उन्होंने मेरे शेरों जैसे बच्चों की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरबियत की, मेरे घर को संभाला, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जब मैं इतना बड़ा कारोबार करता था तो मैं अपने घर की तरफ से बड़ा मुतमिन रहा पूरी ज़िंदगी। इसलिए वो अल्लाह पाक ने जो मैं काम करना चाहता था वो मैं एक घर की तरफ से हमेशा मुतमिन रहा। तो मेरी आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अगर आप दोस्तों जो ख़वातीन मौजूद हैं वो भी चाहती हैं कि उनके खामद कोई किसी फील्ड में तरक्की करें, तो वो भी ख्याल करें कि किस तरीके से उनकी ज़रूरियात पूरी करें, ताकि वो घर में अगर हाथ बटाए तो मर्द हजरात जो है वो बाहर कर सुकून से जाकर काम करें। तो आपको पता है मैंने कभी ज़िंदगी में कोई शेर ज़्यादा नहीं पढ़े, एक आध शेर कभी किसी तकरीर में कोई बहुत कम पढ़ता हूँ। तो आज मैं अपनी बेगम के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। वो जहर देकर मारती तो दुनिया में बदनाम हो जाती। वो जहर देकर मारती तो दुनिया की नजर में आ जाती, अंदाजे कत्ल तो देखो मुझसे शादी कर ली। अच्छा जी, बारिश तो आ रही है लेकिन इंशाल्लाह ताला हम 10 मिनट तकरीब जारी रखते हैं। मैं कोशिश करता हूं बड़ी स्पीड से इसको वाइंड अप करूं। ऐलान तो बहुत ज्यादा है, हैं? कोई बात नहीं बच्चे, आप जी मैं कोशिश करता हूं जल्दी। मैंने अभी आधा घंटा लगाना था लेकिन मैं 10-15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूं। आप बाहर को रेन का देखें कि हम खाना इसी में खोलें या 10 मिनट होल्ड करके खोलें, वो मुझे आप बता दें। एक ऐलान मैं अहले इलाका से करने से पहले आखिर एक बात और करना चाहता हूं। आज के फंक्शन में एक शख्सियत ऐसी भी आई है जो कभी मेरी 27 साल रियल एस्टेट बरादरी के मैंने बड़े बड़े फंक्शन किए। आज का एक बड़ा फंक्शन है, मैं बड़ी बड़ी एजीएम की, वो जिंदगी में कभी मेरे किसी फंक्शन में नहीं आई। आज वो शख्सियत पहली दफा मेरे फंक्शन में आई है। मैं उसका नाम लेकर बताऊं, मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं किस शख्सियत का नाम लेना चाहता हूं। एक समुंदर के किनारे एक दरख्त था, उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। हवा तेज आई, उस घोंसले में उस चिड़िया का बच्चा था, वो गिरा और समुंदर की लहरें उसको वापस ले गई। जब वो समुंदर के अंदर चला गया, उस चिड़िया ने समुंदर को कहा कि मेरा बच्चा वापस मुझे कर दो। समुंदर ने कहा कि मैं कैसे वापस कर दूं, आप कौन होते हैं मुझे धमकी देने वाले, मैं आपका बच्चा आपको वापस कर दूं। उसने कहा कि अगर आपने मेरा बच्चा मुझे वापस ना किया तो मैं आपको पी जाऊंगी, मैं आपको खत्म कर दूंगी। उस चिड़िया ने, समुंदर ने कहा कि आप क्या चीज हैं, मैं समुंदर हूं, मेरे में दरिया गिरते हैं, बड़े बड़े नदी नाले गिरते हैं, तुम इतनी की चिड़िया हो, तुम कैसे मुझे पी सकते हो। उस चिड़िया के आंखों में खून का गुस्सा आया और उसने भागकर समुंदर से पहले एक गोंट का कतरा लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, आकर अपने दरख्त पे बैठी। उसने कहा मैं आपको आखिरी दफा कह रही हूं कि आप मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। अगर आपने अब भी मेरा बच्चा वापस ना किया तो मैं आपको पी के खत्म कर दूंगी और आपका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगी। यूं ही उसने दूसरी दफा कहा, समुंदर ने उसी वक्त उसका बच्चा वापस उसी लहर के जरिए फेंक दिया। वहां एक साथ आदमी खड़ा था,
उसने समुंदर से पूछा, उसने कहा कि ये बताओ, ये एक छोटी सी चिड़िया, तुम इतना बड़ा समुंदर, तुमने कैसे इसकी बातों के ऊपर एक जिक्र कर लिया, इसके ऊपर अतमाद कर लिया और आपने इसका बच्चा वापस कर दिया। उसने कहा, मैं इस चिड़िया से नहीं डरा था, इसके छोटे कद से नहीं डरा था, मैं इसकी ममता से डर गया था कि ये मुझे पी के खत्म कर देगी। तो आज के फंक्शन में मेरी मां आई है, और मेरी जन्नत मेरी मां के कदमों के नीचे है। अल्लाह पाक जिनकी माएँ हयात हैं उनको अपनी माँ बाप की खिदमत करने का मौका दे। आप सबको पता है मेरे वालिद साहब एक अजीम इंसान थे, वो अपने असूलों के बड़े पक्के थे। मैंने, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट होता जा रहा है, मैंने उनके नाम पे फैसल टाउन में जामिया मस्जिद सईद बनाई है। आज मैं उसी फैसल टाउन में दूसरी मस्जिद का ऐलान करता हूं जो मैं अपनी वालदा के नाम पे बनाऊंगा। एक बात मैं इस अहले इलाका के भी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, आज इस इलाके के लोगों को भी एक नाम देना चाहता हूं। फैसल टाउन में ए ब्लॉक में डोक सैदू में एक सरकारी स्कूल है जो 2 कनाल के ऊपर बना है। उसका ना कोई रास्ता है, ना वहां पे गैस है, ना बिजली है, ना पार्किंग है, ना फुटबॉल ग्राउंड है, ना कुछ है, सिर्फ 2 कनाल के ऊपर स्कूल बना है। मैं आज उस स्कूल को 12 कनाल जगह देने का ऐलान करता हूं। 2 कनाल उसके लिए पार्किंग के लिए भी देने का ऐलान करता हूं, और उसके साथ 12 कनाल जगह ग्राउंड के लिए भी देने का ऐलान करता हूं, और उस स्कूल की 4 दीवारी बनाना, उसको गैस देना, उसको बिजली देने का भी ऐलान करता हूं। ये हमारी अहले इलाका के लिए मोहब्बत है। आप सबको पता है कि हम सोने के भाव वहां पे जमीन खरीद रहे हैं, सोने के रेट के ऊपर। इस रेट के ऊपर जमीन खरीद के करोड़ों रुपया लगा के गलियां देना, पार्किंग देना, ग्राउंड दे देना, आज सिर्फ उस स्कूल के नाम पे उसकी पार्किंग, स्कूल और उसके क्रिकेट उसके ग्राउंड के लिए ये तकरीबन 30 कनाल के करीब जगह बनती है। तो मैं तो कोड़ियों के अपना करोड़ों के ऊपर ज़मीन ले रहा हूँ, लेकिन मेरी अहले इलाका के साथ ये मोहब्बत का इजहार है कि वो लोग आएँ, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे स्कूल इस्तेमाल करें, हमारे फुटबॉल करें, क्रिकेट ग्राउंड करें, कब्रस्तानों की जगह हम भी इंशाल्लाह ताला उनके लिए वहाँ भी दरवाजे खोलेंगे, वो हमारे अपना पार्क इस्तेमाल करें, यूनिवर्सिटियाँ करें, जो चाहें इस्तेमाल करें। अब एक चीज़ का मैं और ऐलान करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से वो आज का सबसे बड़ा ऐलान है जो मैं अगला करना चाहता हूँ। आप दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि फैसल हिल एक स्कीम का नाम नहीं है, फैसल हिल एक शहर का नाम है। फैसल हिल एक शहर आम का नाम नहीं है, फैसल हिल एक ब्रांड का नाम है। ये जो फैसल हिल है, इसमें 1.5-2 साल में आने वाले लोग 25-50 के घर के लिए आपको करोड़ों रुपए ऑफर करेंगे, लेकिन इधर घर नहीं मिलेगा। कीमत सोसाइटी की नहीं होती। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल यूट्यूब का दौर है। आप देखें, एक अच्छी सी घड़ी जिसमें सारे फीचर हैं वो आपको 500 में भी मिल जाती है। वही आप ब्रांडेड कंपनी की घड़ी लें, वो 5 करोड़ की भी है, वो 50 करोड़ की भी है। इतना फर्क है। आप ये नहीं कह सकते कहां 500, कहां 50 लाख, कहां 5 करोड़, कहां 50 करोड़। और भाई ये बात ब्रांड की है कि आपको कौन से ब्रांड में आप रहते हैं। फैसल टाउन एक फैसल हिल ये एक स्कीम नहीं है, ये एक शहर है। इसमें जो नगीना लगेगा वो उसी शान का लगेगा। फैसल हिल में एक वक्त मैंने आपको कहा था कि जो आदमी आज आप इसमें प्लाट ले लें, जो प्लाट लेंगे वो महरूम रह जाएंगे। आज मैं आपको कहता हूं, जो घर नहीं बनाएगा वो महरूम रह जाएगा। हमारी अब बहुत ज़्यादा इसमें कंपनियां अपार्टमेंट बनाने वाले, कमर्शियल बनाने वाले, विले बनाने वाले वो बना रहे हैं, क्योंकि टैक्स लावा हसन अब्दाल के एरिए में लाखों प्लाटों की ज़रूरत है।
मेरे हिसाब से 5 से 10 लाख और प्लाटों की और घरों की सिर्फ इस जगह के ऊपर जरूरत है, क्योंकि ये जो शहर बनने जा रहा है ये उस लेवल का शहर बनने जा रहा है कि जिस लेवल का टेक्सला, वाह, हरीपुर रोड, हसन अब्दाल, अटक, पिंडी में कोई चीज़ ही नहीं है। ये इस्लामाबाद के सेक्टर F7, F8, E7 को क्रॉस करेगा। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इसमें भरपूर हिस्सा लें। और एक चीज़ का मैं ऐलान करता हूँ, अगर वक्त तो बचा तो मैं और थोड़ी सी बात करूँगा, वरना मैं ख़त्म कर दूँगा। हमारे IT वाले जल्दी जल्दी जो हमारी कुरानदाजी है उसका बटन तैयार करें। वो ये है, परसों 8 तारीख से 8 मार्च से उस स्कीम का उसका जो है वो हम एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे, जो मैं ऐलान कर रहा हूँ 8 मार्च से, और वो जाएगी अगले साल 30 जून तक। 8 मार्च से 8 मार्च 2022 से वो स्कीम शुरू होगी और 30 जून 2023 तक वो स्कीम जारी रहेगी। उस स्कीम से इस ड्यूरेशन के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जो उसमें कंप्लीट करेंगे या कम से कम DPC डाल देंगे तो हम उसको स्कीम को, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि रेजिडेंशियल हम देखेंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 फिगरें मैं तय करके जा रहा हूँ, बाकी छोटी मोटी हमारे खान सलीम साहब डायरेक्टर हैं, वो मैनेजमेंट से मिलके उसकी नोक पलक उस स्कीम की शुरू अपना वो संवार लेंगे। स्कीम ये है कि फैसल हिल में 8 मार्च 2022 से 1000 रेजिडेंशियल प्लाट 25, 50, 30, 60, 40, 35, 70 छोटे 3 साइज 25, 50, 30, 60, 35, 70 बड़े शामिल करने हुए उसका फैसला बाद में करेंगे। 1000 पहले घर बनाने वालों को फी घर हम 6 लाख रुपया अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से देंगे। और ये देंगे भी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। जब 50% काम हो जाएगा, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, डबल स्टोरी प्लस्तर करना है, बाउंड्री बनाने हैं, बाहर का गेट लगाना है, छोटा गेट लगाना, बड़ा फ्लोरिंग करनी है। सिर्फ 50% टोटल बिल्डिंग का काम करना है। एक ही दिन आपने हमारे ऑफिस 10 बजे आना है। GM ऑपरेशन सेम डे आपसे दरखास्त भी खुद बनाएंगे, खुद ही साइन कराएंगे, खुद ही आपको चेक बना के, नगद कैश का चेक बगैर किसी कटौती के 20 मिनट में इज्जत के साथ आपके हवाले कर दिया जाएगा। और इसका टोटल इंपैक्ट 1000 का वो 60 करोड़ रुपया बनता है। वो हम इंशाल्लाह ताला अपने मेंबरों की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारा काम रोटी रोजी या पैसे के लिए नहीं है। हम बताएं, स्कीम डेवलप कर दी, प्लॉट रहसी कमर्शियल बेच दिए, हमें क्या जरूरत है इस तरह की स्कीमें? हमें क्या जरूरत है हॉस्पिटल बनाने की? हमें क्या जरूरत है रूट स्कूल बनाने की? हमें क्या जरूरत है आर्च बनाने की? हमें क्या जरूरत है मोटरवे से लिंक करने की? हमें क्या जरूरत है, एक क्रिकेट ग्राउंड अभी मुकम्मल हुआ है, उसमें लोग खेल रहे हैं, हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, क्या जरूरत है? दूसरा मुकम्मल होगा, तीसरा बनाने जा रहे हैं। इसलिए कि हमारे अंदर जज्बा खिदमत है और आप लोगों की वेलफेयर के लिए हम देर रात काम करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारे फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं और आप उस पर एतमाद करते हैं। हम आपकी उम्मीदों को नहीं टूटने देंगे। आपकी वेलफेयर के लिए, मेंबर की वेलफेयर के लिए, अपनी स्कीमों को इंप्रूव करने के लिए जितना पैसे की इंशाल्लाह ताला जरूरत होगी वो हम अपने मेंबरों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करते जाएंगे। अब किरदार आपका है कि आप इस जगह में शामिल हों और आप इधर घर बनाएं। मैं बार बार कहता हूं कि ये पानी के ऊपर तैरती हुई स्कीम है। जो आदमी इस घर से महरूम रह गया, कमर्शियल से रह गया, जो कमर्शियल वाले लोग हैं वो ये ना सोचे उनके लिए आए, वेलकम, हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, कमर्शियल बनाएं। वो राफ्ट डालें, उनके पास पैसे नहीं है, हम 1 साल का बगैर किस्तों, बगैर फाइन के उनका शेड्यूल जो है एग्जाम्प्ट करके उनको भी दे देंगे। आए, बिस्मिल्लाह करें, हमारे साथ काम करें। हम बेहतरीन मौके बिजनेस के और काम करने के आपको मुहैया करेंगे। हम इंशाल्लाह, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जो बच्चा इसके बावजूद काम नहीं करना चाहता, लोकल लोग आए, ये काम करें। हमारे सफ़र में बड़े बड़े लोगों ने साथ दिया। मैं अहले इलाका के तमाम जिम्मेदारों का, खासकर मलकासर साहब का, वो उस वक़्त हमारे साथ शामिल हुए जब ज़ही सैन शाह साहब वो उस वक़्त शामिल हुए जब एक जीते हुई टीम के साथ जो लोग समझते थे ये हारी हुई टीम है,
उस वक़्त मर्द सुनास बंदे हैं उस काफिले के साथ चलते हैं जो कामयाबी की तरफ चलता है। तो ये उस वक़्त हमारे साथ चले जब लोगों को ये पता था कि ये काफिला खाई की तरफ जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने अपनी आंखें बंद करके हमारे काफिले के साथ जुड़े और चले। जब चले तो आगे ऐसे सर सबज बागात आए कि इंसान की आंखें खीरा होगी। आज फैसल हिल को कोई देखता है, यकीन जाने आपने अभी फैसल हिल देखा ही नहीं है। आप अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक जाकर देखें, इतना तो आप पीछे से चल के नहीं आए जितना इससे 3 गुना बड़ा तो सी ब्लॉक है। आप जाकर देखें तो सही। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आज बेशक बारिश हो रही है लेकिन सड़कें पक्की हैं, आप जाकर अगर अभी हो, वरना 23 तारीख को, 23 मार्च को, 30 मार्च को, उस दिन बुध बनता है, वेडनेसडे, आप आए अपनी फैमिलियों के साथ इस स्कीम को विजिट करें। फिर आप 30 अप्रैल को दोबारा आए, विजिट करें। 30 मार्च में और आज के दिन में टोटल 20 दिन का भी फर्क नहीं है। आप 20 दिन में फैसल हिल में चेंज देखना, और 30 अप्रैल में 1.5-2 माह का फर्क है, आप उस दिन देखना, आपको फैसल हिल ना सिर्फ तब्दील होता बल्कि एक शहर बनता नजर आएगा। तो आप इसमें शामिल हों। और एक और कि हमने हफ्ता और अतवार तमाम साइड ऑफिस ओपन कर दिए हैं। आप अपनी फैमिलियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने जो रियल एस्टेट के लोग उनके साथ, अपने इन्वेस्टर के साथ, फैमिलियों के साथ उनको लाएं, उनको फैसल हिल दिखाएं कि ये किस तरह का एक शहर बनने जा रहा है जो 13 लाख आबादी के करीब है। पाकिस्तान का सबसे फ्रेश फ्रूट जो है आपके डोर पे है, सबसे फ्रेश सब्जियां आपके डोर पे हैं, हर दुनिया की सहूलत आपके डोर के ऊपर है, और पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ें जो है वो इधर आपको मिल रही हैं। हमने जो स्कीम अनाउंस की है ये भी इंशाल्लाह एक न्यूज़ लेटर के ज़रिए आपको फौरी तौर के ऊपर हम तमाम मेंबरों को आप भेजेंगे। और मेरी जो अहले इलाका के पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, हमारे साथ सब ने तावन किया है। तो मेरी दरख्वास्त होगी वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से कि ये जो स्कूल का मैंने एक ऐलान किया है, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है इस इलाके के लिए। तो मेरी उन दरख्वास्त होगी कि मैं उनके साथ उस स्कूल को विज़िट करूं। अगर वो अपग्रेड करा के उसको कॉलेज का दर्जा दिला दें तो ये एक सरकारी कॉलेज अहले इलाका के लिए और सब के लिए एक बहुत बड़ा एक हमारी तरफ से एक गिफ्ट हो जाएगा। तो मैं उनसे ऐलान भी करता हूँ, उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ। तो अब मेरी दरख्वास्त होगी, मैं खड़े खड़े ऐलान कर रहा हूँ कि कुरानदाजी का पहला बटन जो है वो दबाएँ। आप बिस्मिल्लाह करें जी। ज़ुबैर साहब, साद खान आप जाकर दबा दें क्योंकि आपने इसमें सबसे ज़्यादा बुकें की थी। तो पहली कुरानदाजी है जी फुल पेमेंट की। एक दफ़ा स्क्रीन पे चला के उसका कंप्लीट रन डाउन कर दें, फिर उसके बाद दूसरा बटन दबाएंगे। हो गया है। मैं जी साथ साथ बताता जाऊं, इस कुरानदाजी में सबसे कम लोग थे ये, क्योंकि फुल पेमेंट वालों की थी। इनको बेहतरीन प्लाट दिए हैं, कब्जे वाले प्लाट दिए हैं। ये जब मर्जी जाएं एनडीसी लें, पोजेशन लें और अपने मकानों की ताबीर शुरू करें। और ये नंबर आप खाने के बाद आकर डिटेल से चेक कर सकते हैं। और थोड़ी देर में हम आपको एक ऐप बनाते हैं तो आप मोबाइल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, उसका तरीकाकार इस पे ऊपर आ जाएगा। नहीं, ये ख़त्म हो गया है। मैं जीएम ऑपरेशन जवेद साहब से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरी कुरानदाजी की करें, बटन दबाएंगे। अच्छा जी, 2 मिनट खामोशी रखना। मैंने एक बड़ी और अनाउंसमेंट अपने तमाम स्कीमों के मेंबरान के लिए करनी है, तो वो भी आप सुन के जाना। हाँ बताओ, दबाओ। अच्छा जी, ये माशाल्लाह हमने दूसरी कुरानदाजी की भी बटन दबा दिया है। और इसमें तो माशाल्लाह कोई 4000 के करीब मेंबर इस कुरानदाजी में शामिल है।
अच्छा जी, ये रिजल्ट आएगा तो मैं अगली बात, एक तो मैं खाने वालों को कहता हूँ वो तैयारी करें। मैं आखिरी बात करता हूँ। एक चीज़ हमने अपनी मेंबरों के लिए आज के फंक्शन की खुशी में और अनाउंस की है। जिन लोगों के प्लॉट लोग गिला करते हैं जी नॉन पोजेशन में है, आपको पता है आपकी कंपनी ने आने वाले, जो हमारी आखिरी कुरानदाजी थी या अलॉटमेंट थी, अब इन फ्यूचर फैसल हिल, फैसल टाउन की हिस्ट्री में कभी प्लॉट आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा जो नॉन पोजेशन होगा। जो लोग 100% पेमेंट देंगे वो उसी दिन पोजेशन वाला प्लॉट हमसे लेकर जाएंगे, उसी दिन। कोई स्कीम आइंदा हम ऐसी नहीं लाएंगे कि जो 100% पोजेशन के साथ ना हो। एक दूसरा, अभी भी किसी भी हमारी स्कीम में, चाहे वो फैसल टाउन है, फैसल रेजिडेंशिया है या फैसल हिल है, उसमें उसका प्लॉट नॉन पोजेशन है। अगर उसका प्लॉट नॉन पोजेशन है तो वो 25 अप्रैल से लेकर 25 जुलाई तक 3 माह के अंदर हमारे पास आए। अगर वो घर बनाना चाहता है तो उसको उसी वक्त पोजेशन वाला प्लॉट इस 3 माह के अंदर अंदर हम उसको दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई अंडरटेकिंग इस वक्त नहीं देना चाहता तो उसको हम 25 जुलाई से लेकर 2022 से लेकर 25 जुलाई 2023 तक बगैर अंडरटेकिंग, उसके उनके लिए 1 साल मुद्दत है, इनके लिए टोटल 3 माह मुद्दत है। लेकिन ये मुद्दत 25 अप्रैल से शुरू हो रही है और 25 जुलाई तक हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई बंदा भी 25 जुलाई 2022 के बाद ऐसा नहीं बचेगा जिसने अपनी पेमेंट पूरी दी हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हो, और वो घर बनाना चाहता हो और उसके पास कब्जे वाला प्लॉट ना हो। वो हम बगैर किसी की दरखास्त है वो हमारे पास आए, इन 3 माह को हम सारे कब्जे वाले प्लॉट दे देंगे। बातें तो मैंने आज से बहुत ज़्यादा करनी थी और मैंने फैसल टाउन, फैसल हिल सारी स्कीमों की बतानी थी, लेकिन अल्लाह ने मौसम खुशगवार कर दिया। देखें, अब यही मारगला था जिसके बारे में लोग बातें करते थे, कहाँ आप फैसल हिल में ले रहे हैं, ये मारगला साथ ब्लास्टिंग हो रही। आज अल्लाह ने उसी मारगला को हमारे लिए नेमत बना दी। अगर आप पीछे देखें क्या खूबसूरत मौसम है, क्या खूबसूरत मंजर है। ऐसा मंजर तो E7 में, F8 में, F7, F6 में भी नहीं मिलता। मैंने अनाउंस किया था कि मैं 1-1.5 माह के बाद 100 से 150 प्लॉट प्राइम लोकेशन का 50-90 का लेकर आऊँगा। उसमें कुछ 2 कनाल के भी होंगे, वो बड़ी हाई जेंट्री को हम प्लॉट देंगे। तो मैं आप सब से मेरी अब दरख्वास्त है कि आप लोग फैसल टाउन से जुड़े रहें, आइंदा भी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई धोखा ना करे, फ्रॉड ना करे और ये 10 गुना बढ़े, 20 गुना बढ़े, तो आप फैसल टाउन में इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट टाउन में इन्वेस्ट कराएं। अल्लाह पाक हम सब को हामी और नासर हो। खाना खुल चुका, आप सब लोग तशरीफ़ ले जाएं। सब लोगों का खाना जी बैक साइड पे है, सबका खाना है माशाल्लाह। जितने पंडाल में लोग जरूर मौजूद हैं उससे डबल खाने का इंतज़ाम है। तो जितना मर्जी आप दिल खोल के जितनी देर मर्जी खोलें, लेकिन सबको अपनी अपनी बारी सेट भी हमने बहुत जगह। तो आप सर हाँ तो कर